भारत को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्थाओं में या तो अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, या फिर ऐसी संस्थाएं हमें खुद खड़ी करनी पड़ेगी। भारत को खुद का वर्ल्ड बैंक, खुद का आईएमएफ खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं संस्थाओं से दुनिया को कंट्रोल किया जाता है। बिना एक गोली चलाए आप अपने दुश्मन को कदमों में ला सकते हो। अमेरिका फिर से इसे प्रूव कर रहा है। और आज की खबर आपको बता देगी कि कैसे अमेरिका वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से दुनिया के उन देशों की अकल ठिकाने लगाता है जो ज्यादा उछलते हैं, और साथ ही अपने दुश्मनों को मात भी देता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये खबर कल से खूब दुनिया भर में फ्लैश हो रही है कि पाकिस्तान का जो $500 मिलियन का कर्ज था, जो लोन था, उसे वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल कर दिया है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को ये $500 मिलियन अब से कुछ ही घंटों के बाद मिलने भी वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वर्ल्ड बैंक ने ये लोन कैंसिल कर दिया और पाकिस्तान को भी ये $500 मिलियन नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ अब पाकिस्तान के ऊपर बैंकरप्सी का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान इसी के भरोसे बैठा था कि वह $500 मिलियन आएंगे, इसकी बदौलत वो कुछ महीने और तक दिवालिया होने से बच जाएगा, अपनी इकोनॉमी को घसीट पाएगा कुछ दिन और। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने बड़ी चालाकी से कुछ हफ्ते पहले लोन कैंसिल नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ दिन पहले ये लोन कैंसिल कर दिया जाता तो पाकिस्तान के पास समय होता, वो कहीं और से जुगाड़ करता और वर्ल्ड बैंक के सामने नहीं झुकता। लेकिन ऐन वक्त पर किया गया है जब पाकिस्तान को ज़रूरत है, और पाकिस्तान के पास कहीं और से जुगाड़ करने का वक्त भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ऑप्शन ही नहीं है, या तो उसे वर्ल्ड बैंक के सामने झुकना पड़ेगा या फिर चीन को अपना देश बेचना पड़ेगा, अपनी इज्जत बेचनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी थी जो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। इसमें सबसे बड़ी शर्त थी सीपैक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ अहम इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की। ये वर्ल्ड बैंक को पसंद नहीं थे। वर्ल्ड बैंक चाहता था कि इन्हें फिर से पाकिस्तान चीन के साथ बैठकर रीनेगोशिएट करे, इनकी डिटेल को फिर से तय किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का कहना था, और चीन का भी, कि इन प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, हम फिर से बातचीत करेंगे, फिर से रेगोशिएट करेंगे, तो इसमें कई महीनों का, हो सकता है 1-1.5 साल का भी वक्त लग जाए, जिससे कि सीपैक प्रोजेक्ट और डिले होगा, जो हम नहीं चाहते। और यही यहाँ पर अमेरिका चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन निकले सीपैक से, अमेरिका चाहता है कि सीपैक डिले हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि जब सीपैक शुरू हुआ था इसका बजट था $35 बिलियन। आज की तारीख में वो डिले होते होते $70 बिलियन के पार जा चुका है, यानी कि दुगना हो चुका है बजट। और अमेरिका को पता है कि अगर हमने इसे 5-6 साल और ऐसे ही टालते रहे ना, तो इसका बजट $100 बिलियन के भी पार चला जाएगा। अब आप सोचिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपैक जैसे प्रोजेक्ट कई देशों में चला रहा है चीन। अगर हर प्रोजेक्ट की यहाँ पर लागत 3-4 गुना हो जाए डिले की वजह से, तो ये BRI प्रोजेक्ट ही चीनी अर्थव्यवस्था की कब्रगाह बन जाएगा। यानी कि सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी ले डूबेगा। बस इसे अमेरिका डिले करवाता जाए, यही इन्हें लेकर डूबेगा। और यही करवा रहा है अमेरिका वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि कई प्रोजेक्ट पर ये ऑलरेडी कर चुके हैं, डिले हो चुका है, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान नहीं मान रहा था। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर बनाने के लिए इसको लेकर जो लोन था वो कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान फंस चुका है। लेकिन आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान को चीन बचा लेगा, $500 मिलियन वो दे देगा, तो इसमें भी अमेरिका की जीत है। भाई, अगर आप डिले नहीं करवाते हो तो फिर आपको पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाना होगा, उसे डायरेक्ट पैसा देना होगा, जो कि दे भी दिया गया है। अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, अब से 2 घंटे पहले की खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने जो लोन कैंसिल किया $500 मिलियन का, उसके बदले चीन अपने ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए $330 मिलियन दिलवा रहा है पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर चीन का तो दोहरा नुकसान है ना। भाई, आपने चलो किसी तरीके से सीपैक प्रोजेक्ट डिले होने से फिलहाल तो रोक लिया, लेकिन उसके बदले $330 मिलियन आपकी जेब से चले गए। यानी कि जो भी हो, नुकसान चीन का ही है। या तो सीपैक प्रोजेक्ट डिले होगा, या फिर उसे अपनी जेब से प्योर कैश निकालकर पाकिस्तान को देना होगा। और जैसा कि आप जानते ही हो, पाकिस्तान एक अंधी खाई की तरह है, कितना भी डालो कम ही है।
$330 मिलियन से आपने 2-3 महीने का इनका खाता भर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? फिर से पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या फिर से आप इन्हें $300-400 मिलियन दोगे? नहीं दोगे तो ये वर्ल्ड बैंक के और अमेरिका के दबाव में सीपैक प्रोजेक्ट को डिले करेंगे। और इसे देखकर ही अमेरिका मंद मंद मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है उसने चीन को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा घातक है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो निकले तो निकले कैसे, और उसने क्या किया? सिर्फ वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करके। और यही भारत को करना है, या तो वर्ल्ड बैंक में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर अपनी वोटिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें खुद की ऐसी संस्थाएं क्रिएट करनी पड़ेंगी, तभी हम भी ऐसे ही खेल खेल पाएंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी डिप्लोमेटिक पावर कितनी ज्यादा शानदार है, दुनिया भर में उसका डंका बज चुका है। अब आप सोचिए, उसे हम अपनी फाइनेंशियल पावर के साथ मर्ज कर दें तो कितने बड़े खेल खेल सकते हैं, बिना गोली चलाए अपने दुश्मनों की लंका लगा सकते हैं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है? क्या भारत को वर्ल्ड बैंक में ही अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, ज्यादा कंट्रीब्यूशन करके, ज्यादा वहां पर फंडिंग करके उससे हमारी वोटिंग पावर बढ़ जाएगी, या फिर हमें खुद की ऐसी संस्था बनानी चाहिए, या फिर हमें दोनों प्रयास करने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा आपका जो भी मत